एक बार फिर तोनी सबके स्वागत हवा मगहिया एंटरटेनमेंट स्टोरी में। और तोनी सब लाज ले लियो है मंजली रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखल थू है। ई कहानी में ही हवा कि एक गरीब माँ बाप के लड़की महल की रानी कैसे बन गल थू। चला इस कहानी सुना रह लियो है। एक गरीब माँ बाप के लड़की हल थू जिनका नाम तारा हलो। और तारा 3 भाई 1 बहन हल थू। तारा घर में सबसे छोटा हल थी और सबसे छोटा होने के कारण सबसे दुलारी हलन और सब उनका से बहुत प्यार कर हलन। तारा सबके आँख के तारा हलन, बहुत दुलारी हलन और बहुत सब कोई प्रेम कर हलन उनका से। उनकर पिताजी सोचलन कि तारा तो एक लड़की हलन, तो इनकर शादी काहे न कर देवल जाए। तारा क्योंकि लड़की लोग की शादी हो जाए जल्दी ही, और पहले के जमाना में तो और बचपन में ही शादी कर देवल जाए। तो उनकर पिताजी भी सोचलन कि तारा बड़ा हो गलन है, शादी कर देवे के चाहिए। लेकिन उनकर उम्र तो करीब 9 वर्ष है, लेकिन पिताजी के उम्र में उनका उम्र ज़्यादा ही है। उनकर भाई लोग बहुत विरोध कैलन कि इतना छोटा एज में कोई लड़की के शादी न होवे है तो तारा के भी शादी न होवे के चाहिए। पर कुछ दिन के लिए उनकर पिताजी मान गेलन, लेकिन उनका तो तारा के विवाह के सच में चिंता है। वो लड़का के नजर में हलन कि राजा राम मोहन राय कस्बे में शिकार खेले हलन। वहीं राजा से थोड़ा बहुत तारा के पिताजी के जान पहचान है। तो वहीं नाच गाना कभी कभी होवा है तो सब लोग देखे जा हलन। तो तारा के पिताजी भी एक दिन जाए हलन। तो तारा बोलन कि पिताजी हम भी जाओ। तो पिताजी ले गलन तारा के, और राजा से तो थोड़ा बहुत जान पहचान हल। तो राजा जी उनका आगे की कुर्सी पे बैठेलन और नाच गाना देखेला बोलन। नाच गाना खत्म हो गेल, तब राजा जब आ रहलन हन मोटर से, तो ओनी दोनों के भी बोलन तारा और तारा के पिताजी के कि चला तोहनी के भी हम घर छोड़ दें। अब तारा बहुत खुश हो गलन कि आज तो हम मोटर पे बैठम। कभी बैठलन न हल, कहाँ पैदले गेलन हल देखे, कहाँ ही मोटर पे बैठ के हतन। कोई के भी खुशी हो गए। तारा बहुत खुश हो गलन कि अब तो हम मोटर पे बैठम और गेलन। उनका लगला कि मोटर से ना उतरती है, लंबा सफर होता है। उनका सब लोग मोटर पे देख के इनका दोस्त कि अरे तारा मोटर पे बहुत उत्सुक नजर से देखलन। सब लोग के भी लगी थल कि हमरा कब सौभाग्य होबत कि हम भी मोटर पे बैठम और राजा के मोटर पे। राजा छोड़ दलन उन्हीं दोनों के घर, और पिताजी उनकर राजा से करीब 1 घंटा बात कैलन, तारा के पिताजी। और 1 घंटा बातचीत के बाद घर जब आयलन तारा के पिताजी बहुत खुश नजर आवित हलन, बहुत खुश। सब लोग घर में पूछलन कि इतना खुश नजर आवित है, का बात है। तारा के पिताजी बोलन हाँ हम तो सच में बहुत खुश ही, तारा ला वर मिल गेलन है, तारा के शादी कर दे मम। सब लोग बोलन कहाँ, इतना जल्दी एक गरीब माँ बाप की लड़की के लिए वर कहाँ से मिल गए। तो यही राजा राम मोहन राय ऐलन हल, तो ये अपना बेटा से हमरा तारा के शादी करेला बोलन से राजा के तरफ से खुद प्रस्ताव आल है। तो सब लोग सोचलन कि ना ये तो मजाक कर रहलन है, कहाँ एक गरीब माँ बाप की लड़की और रानी बनत। तो बोलन कि सच बात है, राजा के तरफ से ही प्रस्ताव आल है तारा ला, और तारा तो हमर महल के रानी बनत। और तारा के मन में लड्डू फूटे लगल। भाई लोग के अभी भी मन न हल, तारा तो 14 वर्ष के अब हो गलन है, फिर भी भाई लोग के मन न हल। पर पिताजी तारा के एक भी न सुनलन अपन बेटा के, और तारा के विवाह कर देलन। और उ दिन भी जल्द आ गया जब तारा के द्वार पे बारात आल। तारा बहुत खुश होलन और मोटर से बैठ के अपना ससुराल गेलन। उनका बहुत खुशी होल कि हम तो रानी बन गेली, अब मोटर पे बैठेला कहाँ तरसहली, और रानी बन के अब तो हम हमेशा मोटर पे बैठम। राजमहल पहुँच गेलन। वहाँ देख के तारा के सब इतना खुश होलन कि वाह इतना सुंदर लड़की। लेकिन उनकर जो जेठानी हलन बड़ी रानी, तारा के देखलन और कुछ ना बोलन, बस हाथ में एक अंगूठी पहना के चल गेलन। सब लोग पूछलन कि का बड़ी रानी मंजली रानी कैसन है। तो बड़ी रानी बोलन हाँ ठीक ही है, उतना भी कहाँ है, राह चलते लड़की के रानी बना देलन है, एक गरीब घर के लड़की के। तो सब लोग बोलन कि ना बड़ी रानी मंजली रानी तो बहुत सुंदर है,
और इनकर उम्र ही का होई थे। जैसे जैसे इनकर उम्र बढ़त और खूबसूरती निखरत। तब बोलन हाँ देख हम वो बहुत जल रहलन हल। बड़ी रानी जो हलन वो अमीर घर के लड़की हलन और बड़ी रानी बनलन, और मंझली रानी यानी कि तारा तो गरीब घर के हलन, फिर भी वो महल की रानी बन गेलन। तो जलन तो थोड़ा होत ना। और उतना जब वो तारा के बोलन बड़ी रानी, तो तारा करीब 1 घंटा शीशा के सामने बैठलन और खुद के देखे लगलन कि सच में का हमरा में कमी है। पर उनका ढूंढे से भी कोई कमी ना मिलल। तारा इतना खूबसूरत लड़की ही हलन। तो शीशा के रख दिलन, बोलन कि शायद गरीब घर से अली है, तब हमरा अपनावे में थोड़ा टाइम लगत। यही सोच के वो महसूस के रह गेलन। राजा भी करीब 1 आध घंटा ही उनकर कक्ष में आबहलन, दर्शन देहलन, ओकर बाद ना आबहलन। करीब 4 5 दिन ही रहलन होत ससुराल। उनका मायके जाना हल। मायके गेलन तो वहाँ सबसे बोलन हम रानी बन गेली, वहाँ ये चीज है, यहाँ महल है, पूरा बतैलन सबसे। 1 महीना 1.25 महीना ही रहलन होत वहाँ अपन मायके। और राजा के बुलावा आ गेल तारा के। तो उनकर पिताजी मना न कर पैलन। तारा के पिताजी तो गरीब हलन और कहाँ बेटी की शादी राजा के घर में कर देलन हल। तो उनका जवाब न दे पैलन और विदा कर देलन। इस बार तारा ससुराल जाते समय थोड़ा उदास हलन, काहे कि सावन के महीना में सब कोई मायके आवे है। तो तारा ससुराल जाइत हलन, पर जाना तो पड़ले। वो अपना साथ कुछ किताब और एक हारमोनियम रख लेलन। तारा के गावे बजावे के भी बहुत शौक है। उनका लियाबे छोटे राजा एलन यानी कि उनकर देवर, उनकर साथे ही चल गेलन तारा राजमहल और वहाँ रहे लगलन और वहाँ गावा हलन। तो छोटे राजा यानी उनकर देवर के गाना बहुत पसंद हल और उनका से आग्रह करहलन कि गावा, मंझली रानी बहुत अच्छा गावा है। तो गाना सुना हलन उनकर देवर। और किताब पढ़े के भी उनका शौक हल, लेकिन किताब ही कितना हल, 4 5 ही किताब हल, उ सारा पढ़ गेलन। और राजा के भी दर्शन दुर्लभ हल। अब तो तारा के मन न लगे और बोली थी कि ये आम आदमी के भी जिंदगी से तो खराब रानी के जिंदगी है, बस घर में पड़े रहे, पैसा के भी कोई कमी नहीं है, पर बिना पूछे खर्च भी न कर सके ही। बहुत उनका मन न लगे लगलग। फिर छोटे राजा मैट्रिक में पढ़ालन। तो छोटे राजा के पढ़ावे मास्टर जी एक कहलन। तो मास्टर जी जब देखलन कि इतना पढ़े लिखे के शौक है मंझली रानी के, वो भी खुश होलन कि चला एक राजमहल में एक पढ़े लिखे वाली तो शौक कोई के है ना। एक दिन छोटे राजा मंझली रानी से गाना सुन रहलन हल कि मास्टर जी उधर से आ गेलन और चुपके से मंझली रानी के गाना सुने लगलन। और गाना खत्म होवे के बाद उनका तारीफ कैलन और बोलन कि अच्छा गाले है। तो शर्मा गेलन। फिर बोलन कि पढ़े लिखे भी के का शौक है मंझली रानी। तो हाँ है तो शौक, लेकिन पुस्तक ही कितना ले ली है, सब पढ़ गेली, अब तो हमरा पास पुस्तक भी ना है। तो बोलन पुस्तक लावे के जिम्मेदारी हमर, हम ला देबो। तो वही अगला दिन पुस्तक ला दिलन मंझली रानी के, बहुत सारा किताब, और मंझली रानी पढ़े लगन। एक दिन किताब देबे ही गेलन हल उनकर कक्ष में कि वहाँ बड़ी रानी आ गेलन और देखलन कि मास्टर जी और मंझली रानी एक साथ एक कक्ष में है। तो वो दरवाजा बंद कर देलन जलन के मारे, जबकि कोई गलत काम न करी थलन, पुस्तक दे रहलन हल मंझली रानी के मास्टर जी, फिर भी जलन के मारे बंद कर देलन। और राजा, मंझले राजा, बड़े राजा सबके बुला देलन और बोलन कि देखा बात के विश्वास न करी थला और यहाँ मंझली रानी ये सब काम कर रहलन है। अब बहुत बात बोल देलन मंझली रानी के। मास्टर जी कहते रह गेलन कि ये सब गलत बात है, सिर्फ हम मंझली रानी के किताब देवे एली है। लेकिन कोई सुन न पैलक, मास्टर जी के घर से निकाल देवल गेलक और सब कोई मंझली रानी के बहुत कुछ बोल देलक और एक चिट्ठी में लिख देलन कि ये चरित्रहीन हथ से अब इनकर अस्तित्व में दाग लग गेलक है, यही से इनका घर पहुँचा देवल जाए थे।
उनकर पिताजी के नाम चिट्ठी लिख देवल गेल और रानी के मंजली रानी के धक्का मार के निकाल देलन सब लोग। मंजली रानी वहाँ भी गेलन तो उनकर पिताजी दरवाजा बंद कर लेलन और बोलन कि यहाँ काहे लेके अल इनका, कहीं गड्ढा में ढकेल देता है। जब कुल में आग लगा दिलन, चरित्रहीन है तो हम कैसे रखम इनका, हमरा समाज खाना पीना बंद कर देत से हम ना इनका रखम। तारा के बहुत दूर फेंक दिलन और दरवाज़ा बंद कर लेलन। अब मंजली रानी सोचलन कि हम तो सिर्फ किताब ले थली और चरित्रहीन हो गई, हमर चरित्र में दाग लग गए, तो हम यहाँ रह के का करम। मंजली रानी चल दिलन और स्टेशन आ गए। वहाँ पे ट्रेन पे बैठ गलन और पता न उनका कहाँ जाना है, कुछ खबर न। बस इतना वो सोचते रह गलन कि हम कुछ गलत न कैली, फिर भी सब लोग इतना हमरा धिक्कार दिलन और घर से बाहर निकाल दिलन। ट्रेन पे बैठलन, सब लोग सब जगह उतर गए, लेकिन मंजली रानी के तो खुद पता न हल कि हम कहाँ जाई थी और कहाँ रुकम। फिर एक जगह ट्रेन रुकलक, वहीं उनका बोला कि अब उतर जाए, यहाँ से गाड़ी आगे ना जाए। तो उतर गेलन वहाँ। अब सोचत कि हम का करी, फिर समाज सेविका बने के कोशिश कैलन, लेकिन वहाँ भी सब कोई पूछला कि कोई हवा ऐसा सबूत कि तू बन सका है, तो इनका पास तो कुछ न हल। वहाँ से भी निकल दिलन। फिर बहुत दूर चलन तो एक भिखारिन भीख मांग के आबित है। वही भिखारन उनका कुछ खाने के लिए देलन और बोलन कि भीख मांगा हमरा साथे, लेकिन इतना ही खूबसूरत हलन कि इनका कोई भीख भी न दे हल। सब लोग इनका शर्म भी आवा हल, ई रूप रंग के कहाँ छुपैतन हल। तो ये बस बूढ़ी भीख मांगा हलन और इनकर सब चीज़ पकड़ के रखा हलन, खाना पीना, और बूढ़ी भीख मांगा हलन। एक दिन भीख मांग ही रहलन हल कि उन्हें से गाड़ी आकर टक्कर मार दिलक दोनों के। दोनों हॉस्पिटल पहुँच गेलन और हॉस्पिटल ले जाए वाला मास्टर जी हलन। कुछ दिन बाद मंजली रानी के होश आ गेल और वो भिखारन के मृत्यु हो गेल। अब वो बोलन कि हमरा के यहाँ लेलक और हम भिखारन इतना गद्दा पे काहे सुतली, हमरा तो भीख मांगेला है। तो मास्टर जी बोलन, क्या मंजली रानी हमरा ना पहचान ला। बस वो इतना बोलन कि बस मंजली रानी बोलन कि मास्टर जी। तो बोलन कि अब तू हमरा घर रहा, अभी भीख मत मांगा। तो मंजली रानी मास्टर जी के यहाँ रहे लगलन और ये मन में सोचे लगलन कि हमरा पति की तरह प्यार करहत, पुत्र की तरह आदर करहत, पिता की तरह ख्याल रखहत। ये मास्टर जी हमर कौन है। इनका सवाल के जवाब ना मिल पैलक और मास्टर जी माफ़ी मांगे लगलन कि हमरा वजह से तो चरित्र पे दाग लगलो।